गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारी यूनिट के दो पार्ट हैं, यूनिट नंबर 4 के। एक है अल्काइल हैलाइड, दूसरा है एल्काइन। अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड में हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ अल्काइल हैलाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ, जिनका नाम है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। सो हम यहाँ पर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। सो पॉली हैलोजन कंपाउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, उनको हम कहेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो बहुत सारे पॉली हैलोजन कंपाउंड मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, जिसमें से हमने एक का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है जिसको हम कहते हैं DDT। अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारा अगला पॉली हैलोजन कंपाउंड है DDT के बाद, यानी कि क्लोरोफॉर्म, वो यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 है ना, और इसका एक और नाम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको हम। सो ट्राइक्लोरोमीथेन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसका फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन ट्राइक्लोरोमीथेन करके आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए आप दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन मटेरियल की, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का, दूसरा हम यूज़ करते हैं वाटर का, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, और तीसरे नंबर पे ये दो चीज़ें दोनों मेथड में कॉमन रहेगी, यानी ब्लीचिंग पाउडर दोनों में कॉमन रहेगा, वाटर दोनों में कॉमन रहेगा। ये दो चीज़ें दोनों में कॉमन रहती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं, ये भी कॉमन रहता है, ठीक है। वाटर का हम यूज़ करते हैं, ये भी कॉमन रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, ये दो चीज़ें तो कॉमन रहेगी। लेकिन इनके अलावा जो हमारी थर्ड हमारा कंपाउंड होता है जो हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, उसमें हम एक मेथड में इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं और एक मेथड में हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। दोनों से ही आप क्या बना सकते हैं, दोनों से ही आप क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बस थर्ड वाली स्टेप आपको अलग करनी पड़ेगी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ में वाटर के साथ में आपको या तो इथाइल अल्कोहल लेना है या एसीटोन लेना है। उसके हिसाब से जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं किसको, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हम सबसे पहले लेंगे, उसके अंदर वाटर मिलाएंगे। इतना वाटर मिलाते हैं कि वो एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, केवल एक पेस्ट, ज़्यादा एकदम थीन लिक्विड नहीं बनाना है, केवल पेस्ट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारी होती है, उसमें हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ में रिएक्शन करता है, वाटर के साथ में वो रिएक्शन करता है। सो ब्लीचिंग पाउडर को हमने लिया, ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर यानी कि H2O के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप में मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर को। ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर को मैंने किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, H2O यानी कि वाटर के साथ में। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल्ट वाइज। सो कैल्शियम आ गया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आ गया और दो हाइड्रोजन आ गए। तो ये बन गया मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा।
ये फर्स्ट स्टेप आपकी दोनों मेथड्स के अंदर रहेगी, यानी कि ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है ये इथाइल अल्कोहल में भी रहेगी और ये फर्स्ट स्टेप आपकी एसीटोन के अंदर भी रहेगी। तो ये वाली जो आपकी स्टेप है, फर्स्ट वाली जो स्टेप है, ये आपकी दोनों के अंदर रहेगी, चाहे आप इथाइल अल्कोहल से बनाएं या चाहे आप किसके साथ में बना लें। चाहे तो आप इथाइल अल्कोहल ले लें और चाहे तो आप किसको ले सकते हैं, चाहे तो आप कीटोन को ले सकते हैं। दोनों के ही अंदर ये वाली मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, वाटर यानी कि H2O के साथ में इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोरीन क्या था, क्लोरीन जो था वो क्या हो गया है, क्लोरीन यहाँ पर से आपका बाहर हो गया, यानी कि रिमूव हो गया। इसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इथेनॉल को, क्योंकि हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल का यूज़ करके हमें बनाना है तो अल्कोहल या फिर एसीटोन हम लेंगे। तो अल्कोहल हमने लिया सेकेंड स्टेप में, तो हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल। ये हमने सेकेंड स्टेप में इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो हम इथेनॉल को ले लेंगे। ठीक है, इथेनॉल को जब हम लेंगे तो किसके साथ में रिएक्शन करेगा इथेनॉल, Cl2, जो सेकेंड स्टेप में आपको क्लोरीन मिला हुआ है, जो Cl2 सेकेंड स्टेप में आपको क्लोरीन मिला है, उस क्लोरीन से ये जो हमारा इथेनॉल है ये क्या कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया था इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल को मैंने लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवाई, क्लोरीन के साथ में करवाई, यानी कि Cl2 के साथ में करवाई। तो पहला लिया फर्स्ट स्टेप में इथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। देखिए H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3CHO which is called एसीटल्डिहाइड, CH3CH और O, एसीटल्डिहाइड बन गया। प्लस होके क्या निकल जाएगा, ट्वाइस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, है ना। ठीक है, तो CH3CH2OH इथेनॉल बना, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बाहर हो गए। यहाँ पे आपका बन गया है CH3CHO विच इज़ कॉल्ड एसीटल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप ये हो गई। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम किसको ले लेंगे, थर्ड स्टेप में हम एसीटल्डिहाइड को ले लेंगे। तीसरी स्टेप में हम किसको ले लेते हैं, तीसरी स्टेप में हम ले लेते हैं एसीटल्डिहाइड को। एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो ये मैंने ले लिया है किसको, एसीटल्डिहाइड को। अब एसीटल्डिहाइड जो रहेगा वो अगेन किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन के साथ में, 3Cl2 के साथ में। देखिए CH3CHO ये क्या था, CH3CHO एसीटल्डिहाइड था जो सेकेंड स्टेप से हमको मिला। तो ये जो सेकेंड स्टेप से हमको मिला है ये वापस से अगेन किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, अगेन ये रिएक्शन कर लेगा आपके क्लोरीन के साथ में। तो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, 3Cl2 के साथ में ये वापस से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो एसीटल्डिहाइड था, 3Cl2 के साथ में इसने क्या कर ली, 3Cl2 के साथ में इसने रिएक्शन कर ली। जब रिएक्शन करी, है ना, जब रिएक्शन करी तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप आपको याद रखना है कि ये जो H3 है, इस H3 की जगह पे 3 क्लोरीन आ जाएंगे। तो ये बन गया आपका CCl3CHO विच इज़ कॉल्ड क्लोरल। CCl3CHO जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम क्लोरल कहेंगे। देखिए अब यहाँ से ये 3 क्लोरीन जो थे एज इट इज़ इस 3 हाइड्रोजन को आपको निकालना है और इन 3 हाइड्रोजन की जगह पे ये 3 क्लोरीन आपके जाकर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा CCl3CHO विच इज़ कॉल्ड क्लोरल। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर हमारा क्लोरल बना तो यहाँ से हमारे 3 हाइड्रोजन रिमूव हुए, यहाँ से हमारे 3 क्लोरीन रिमूव हुए। तो यहाँ पर हमने 3HCl को क्या कर दिया है, रिमूव करा दिया है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए 4th नंबर पे अभी हमारा क्लोरल हमें मिल गया है। तो देखिए हम क्लोरल को ले लेंगे अगली वाली स्टेप में। किसको ले लिया हमने, क्लोरल को। सो क्लोरल की मैं 2 यूनिट ले लेती हूँ, CCl3CHO
CCl3CHO। देखिए ये 2 यूनिट मैंने किसकी ले ली, जो हमें थर्ड स्टेप में क्लोरल मिला था उसकी मैंने ये दोनों यूनिट ले ली, एक CCl3CHO और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका CCl3CHO। तो ये मैंने लिया और इसकी रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप में मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली स्टेप जो फर्स्ट स्टेप हमारी थी, फर्स्ट स्टेप में मेरे को यहाँ पे क्लोरीन मिला था और यहाँ पर मिला था मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट स्टेप थी यानी कि क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से सेकेंड स्टेप जब हमने फॉलो करी तो जो मेरा क्लोरीन था वो सेकेंड स्टेप में यूज़ हो गया इथेनॉल के साथ में, थर्ड में भी यूज़ हो गया तो क्लोरीन, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज़ था। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी स्टेप में यूज़ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारी फोर्थ स्टेप के अंदर, अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेप के अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने CCl3CHO यानी क्लोरल को लिया है, क्लोरल की 2 यूनिट हमने ली है और ये जो क्लोरल है ये अब किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये जो क्लोरल है ये यहाँ पे हमारा रिएक्शन करेगा फर्स्ट स्टेप के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखिए तो फर्स्ट स्टेप का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसके साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है, उसके साथ में ये क्लोरल रिएक्शन कर रहा है। सो क्लोरल ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करी, रिएक्शन करी। जब क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करेगा। देखिए तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करी तो यहाँ पे एक तो हमारा बन जाएगा सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म। देखिए CHCl3 सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए तो CHCl3 ट्वाइस करके निकल गया, अब बचा CO और CO है ना, तो CO कहाँ जुड़ जाएगा, देखिए Ca, ठीक है, ठीक है, ये आपका Ca, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH और COOH, ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये आपका बन गया आपका यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। तो आपको समझ में आया कि मेथड कैसे हुई। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को लिया है और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, वाटर के साथ में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन मिला। फिर हमने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसने हमारे किसके साथ में, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दिया है और क्लोरीन को हमने लिया है और उसकी रिएक्शन हमने इथेनॉल से करवाई है। तो यहाँ पे हमें मिला एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड स्टेप में हमने इस एसिटल्डिहाइड का यूज़ किया है। यह एसिटल्डिहाइड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्लोरीन यानी कि Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा। सो किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरल का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम क्लोरल को ले लेंगे, इस क्लोरल की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होगी। सो क्लोरोफॉर्म बनेगा और कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म मिलेगा। बस अगर आप एसीटोन वाली मेथड को यहाँ पे लगाते हैं तो एसीटोन वाली मेथड में आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल, उसकी जगह पे आप एसीटोन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी और साथ में क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमें आगे आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे वीडियो चैनल के ऊपर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। सो वहाँ से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो हमारे वीडियो चैनल आपको अब दोनों चैनल्स पर अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच।